टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया तथा स्वीकृत रेल लाइन के निर्माण में धन आवंटित नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। तहसील मुख्यालय में रेल लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बागेश्वर की जनता बीते कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार ने वर्तमान बजट में इसके निर्माण के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिस कारण बागेश्वर सहित पूरे पहाड़ की जनता हताश व निराश है। संघर्ष समिति ने रेल लाइन निर्माण के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। विगत 20, 25, 30, 35 साल से जब हम छात्र थे तब से हम रेल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने अपना प्रदर्शन दिल्ली में भी किया और जंतर मंतर में। हम चाहते हैं कि भाई बागेश्वर आखिर रेल लाइन से क्यों छूट रहा है, क्योंकि सीमा दुश्मन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। इसलिए बागेश्वर में रेल का हमारे पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के उद्योगों के लिए और यहाँ के विकास के लिए रेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेल लाइन अंग्रेज़ों ने भी उसकी सर्वे कर रखा है और इन्होंने भी सर्वे कर दिया है और इस बजट में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा रेल का। इसलिए बागेश्वर वासी बहुत निराश हैं। इस प्रकार निराश करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे राजनीतिक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारे जो एमपी हैं, एमएलए हैं और यहाँ के जो शासन सत्ता है, उनसे अनुरोध है कि भाई इस जनहित वाले मुद्दे पे आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं और इस बजट पे क्यों नहीं सरकार ने बजट आवंटित किया। हमें इस बात का बहुत ही दुख है। सभी आंदोलनकारी जितने भी हैं जो 20-25 सालों से लगे हुए हैं, काफ़ी व्यथित हैं, दुखी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस रेल लाइन को तुरंत इस पर बजट पारित करके इसकी जो काम है इसका शुरू करने की कृपा करें। इस साल के बजट में बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमें बहुत खेद है। हम बहुत दुखी हैं। इतने सालों से, इतने लंबे समय से हम इस आंदोलन को चलाए रखा है। इस आंदोलनों में हमने कितनी परेशानियों से इस आंदोलन को यहाँ तक रखे हुए हैं। इसमें हमारे कम से कम 1-2 दर्जन से अधिक लोग इसमें स्वर्गवासी हो चुके हैं। फिर भी हमने जैसे तैसे इस आंदोलन को बनाए रखा है। यह आंदोलन हमारा बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग सामरिक दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण है और इसे रखना बहुत ही उचित था अभी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये इसके लिए कोई खास उपयोगी नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन हमें बहुत दुख हो रहा है। कहीं गढ़वाल से ये बेहतर जगह है उसके लिए। यहाँ पर अनेक जड़ी बूटियों का खनन है, ये जड़ी बूटियों का भंडार है और ये खड़िया खनन है। खनिज उत्पादन यहाँ पर इतना ढेर सारा होता है। ये यहाँ से क्या कहते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा इसके लिए सुगम हो सकती है। इसमें कितने मंदिर इसके बीच में आते हैं, कितने पर्यटनों की यहाँ पर आवाजाही हो सकती थी। अगर ये विकास हो जाता तो चारों तरफ से इसका विकास होता। लेकिन पता नहीं सरकार, हमारे प्रतिनिधि इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है, हम कह नहीं सकते हैं। और इसके लिए जब तक बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए बजट आवंटित नहीं होता है तब तक हमें इसको लगातार रहना है, क्योंकि हमें खुशी थी मोदी जी ने इसे नवरत्न में रखा था, तो इसका 9वें रत्न में बागेश्वर टनकपुर रखा था। लेकिन अब ये सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों रह गया है, ये हमें खेद है। जब चुनाव आते हैं तब इसके सारे नेता लोग इसके गुण बखान करने में शुरू हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं ये बात भी सुनसान हो जाती है, यहाँ तक कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। ये मैं सारा इसकी जिम्मेदारी अपने सारे प्रतिनिधियों को, जो कुमाऊं मंडल के प्रतिनिधि हैं हमारे, विधायक से लेकर मंत्री जी तक, तो उनको दोषी ठहराती हूँ कि इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमें जो है, जब इसमें बजट जब घोषित हुआ देश का, तो उसमें जो है टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि इससे पहले जो है सरकार ने इस योजना को जो है अपने 9 रत्नों में शामिल किया था और इसके हमें भी आशा थी कि अवश्य ही ये योजना बनेगी। इस योजना के बनने से जो है वैसे बहुत फ़ायदे हैं। पलायन रुकेगा और आपका क्या बोलते हैं, यहाँ के संसाधनों का सही उपयोग होगा, यहाँ पर रोज़गार के अवसर खुलेंगे और साथ में जो है यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन है
यहाँ पर कई तरह के धार्मिक पर्यटन जो है मैं मुख्य है आपका, जब टनकपुर से रेल चलेगी तो पूर्णागिरि धाम जो है वो पर्यटन इससे जुड़ेगा, सर्किट से जुड़ेगा। और आपका क्या बोलते हैं मायावती आश्रम है, और सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है आपका रीठा साहिब वो जुड़ेगा, और जागेश्वर है, आदि कैलाश है, और आपका बागेश्वर है। ये सारे जुड़ने हैं इससे सरमूल तक। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो पलायन की जो सबसे बड़ी वो है समस्या, उस समस्या को जो है से निजात मिलेगी। उसके अलावा जो है यहाँ पर माल भाड़ा जो है बहुत ही महंगा है, जिससे लोग जो है को हर चीज़ जो है बहुत महंगी मिलती है, तो उसमें भी निजात मिलेगी। और साथ में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, और यहाँ जो है 4 जिलों को इससे फ़ायदा होने वाला है। चंपावत को फ़ायदा होने वाला है, पिथौरागढ़ को फ़ायदा होने वाला है, अल्मोड़ा को फ़ायदा होने वाला है, और आपका क्या कहते हैं बागेश्वर को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।